जय हिंद साथियों। तो आप सभी का स्वागत है क्लास 8 में और प्रतिशत का ये क्लास 8 है। तो आज हम लोग पिछला क्लास में हम लोग देख रहे थे चुनाव से संबंधित प्रश्न, तो उसमें हम लोग और 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। भाई हर क्वेश्चन तो 2 उम्मीदवार वाला ही आता है। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए? क्या कह रहा है क्वेश्चन? कुल मत कितना है? 7500 है भाई, 7500 है कुल मत। लिखते हैं कुल मत कितना है? 7500 है कुल मत। आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं ऐसा लग रहा है, पर देखते हैं। 7500 कुल मत, कुल मत। अब क्या कह रहे हैं? 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 7500 में 20% अवैध घोषित हो गया तो वैध कितना हो गया? 80%। तो ये हो गया कुल वैध मत, वैध मत, वैध मत। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिला। एक उम्मीदवार को कुल वैध मत का कितना मिला? 55% मत मिला। तो ये अपने आप में कितना है? 100% है। तो इसका एक उम्मीदवार को 55% मिला तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा 45%। ये तो क्लियर है। एक उम्मीदवार को 100 वैध मतों में से 100% वैध मतों में से, वैध मत मतलब अपने आप में 100% है, तो 100% में एक उम्मीदवार को 55% मिला, दूसरे उम्मीदवार को 45% मिला। तो क्वेश्चन क्या कहता है? तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? तो दूसरा उम्मीदवार जो है 45% प्राप्त किया। एक को तो मिला 55%, तो दूसरा को मिला 45%। तो यही हम लोगों को निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है। 7500 का 80% गुना का 45%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के खत्म हो गया। 1 जीरो कट गया। 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2 चौके 8 हो गया, खत्म हो गया। अब 75 दूना होता है 150, तो 150 का दूना करेंगे 400, 400 हो गया। और 9 बचे 45, 4500। 4000 कितना हो गया? 500। सॉरी ये गलत आया है ना, इतना नहीं होगा। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 55% मत किया, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? कहीं गड़बड़ की क्या? तो दूसरा उम्मीदवार जो है कितना मत प्राप्त किया? 45%। तो वही निकालना है हम लोग को, 45%। तो ये कट छंट के हो गया, काटे तो सही है। 1 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया। 5 दूना 10, 5 नवा 45, 2 चौके 8, 4 हो गया। कर देते हैं 5 चौके 20, 5 चौके 20 का 0 हो गया। 28, 28 और 2 29, 30, 300 हो गया। अरे अभी 300 हो गया। 5 चौके 20, 20 का 0, 7, 28, 29, 30, 30 हो गया। 9 तिया 27। हाँ ठीक है। 2700 किसको मिला? दूसरे उम्मीदवार को, 45% वाले उम्मीदवार को। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के
48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? हाँ भाई साहब, ये तो शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो कितने उम्मीदवार थे ये तो नहीं दिया है, कितने उम्मीदवार थे नहीं दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं कितने उम्मीदवार थे, x उम्मीदवार। तो उसमें से 8% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% ने मत का प्रयोग नहीं किया। 8% जो मतदाता थे वो मत का प्रयोग नहीं किए। तो किए कितने लोग? किए 92, 92% लोग मत का प्रयोग किए। तो ये हो गया क्या? वैध मत। ये क्या हो गया? वैध मत। वैध मत, कुल वैध मत। तो इसमें से क्या कहता है, 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को इतना मतों से क्या कर दिया? पराजित कर दिया। 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अब इसमें से 48% मत लिया कौन? दूसरे उम्मीदवार ने। दूसरे उम्मीदवार ने, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लिया। यहां पे क्या दिया है? कुल मतों के, लेकिन वैध मत नहीं दिया है। तो कुल मतों के, तो एक्स का, एक्स है कुल मत, एक्स का कितना लिया दूसरा उम्मीदवार? 48% लिया। कितना? 48% लिया दूसरे उम्मीदवार। और दूसरा उम्मीदवार 48% मत लिया, और पहला उम्मीदवार 48% मत लिया, और दूसरे कितना मतों से हरा दिया? 1100 मतों से क्या किया? पराजित कर दिया। भाई ये कैसे बनेगा भाई? ये तो शानदार क्वेश्चन है। आठ प्रतिशत मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया। बना के देखते हैं, इसमें तो गलत बनेगा लग रहा है। तो ये हो जाएगा 52%। तो ये जीत गया कितना मतों से? 1100 मत से। 1100 मत से जीत गया। तो कुल कितने मतदाता थे? कुल कितने मतदाता थे? अब कुल कितने मतदाता थे ये कह रहा है। इन दोनों के बीच में 4% का अंतर हो रहा है। 4% बराबर कितना हो रहा है? 1100। 4% बराबर 1100 हो रहा है। तो हम लोग को ये अपने आप में 100% है। तो 100% का मान हम लोग को निकालना है। 1100 4% का वैल्यू है, तो 100 निकलेगा। ये हो गया 25। 2 जीरो लग गया। 25 एका 25, 25 का 5, 25 एका 25, 26 27। तो कितना हो गया? 27,500। तो ये कितना हो गया? 27,500। मतलब ये आएगा यहां से, इसमें से नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कुल मतों का बोला है, वैध मत का तो नहीं बोला है, कुल मतों का बोला है। तो ये डायरेक्टली एक्स से ही निकलेगा हम लोग का, जो हम लोग माने उसमें से निकलेगा। तो ये हो गया 27,500। ये हो गया कुल मत। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? ये भी क्वेश्चन शानदार है। अब देखते हैं कुल कितने मतदाता थे, नहीं पता, तो माने कितना हम लोग? x। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अब क्वेश्चन कहता है हम लोग का कि 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। मतलब 10% नहीं किया,
तो 90% लोगों ने किया होगा। अब आगे कहता है कि फिर से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो अब 10% मत क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। तो बचा कितना? 90%। तो ये हो गया क्या? वैध मत। वैध मत। अब आगे सवाल क्या कहता है कि कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया सफल उम्मीदवार। क्या उम्मीदवार? सफल उम्मीदवार 54%। तो ये अपने आप में क्या है? 100%। 100% है वैध मत। तो इसका 54% मत प्राप्त करके कितना वोट से वो जीतता है? 1620 वोट से क्या करता है? जीत जाता है। जब जीतने वाला को, ये है जीतने वाला, जीतने वाला, तो हारने वाला को कितना मिला होगा? हारने वाला को 100 में 54 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 46%। 46%। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। 6 4 10, 5 4 9 और 1 10। तो 46% हारने वाला को मिला और जीतने वाला को 54% मिला। तो 54% मिला, जो कि कितना अधिक है? 1620 अधिक है इससे, 46% से। लेकिन प्रतिशत में कितना अधिक है ये हम लोग को ये हम लोग पहले निकालेंगे। तो इसमें हम लोग माइनस करेंगे। 46 में 54 4 4 8। 8% क्या हो गया? अधिक हो गया। चालीस 50 ठीक है। तो 8% क्या हो गया? 1620 हो गया। 1620 हो गया। तो क्वेश्चन में क्या निकालने कहा है? मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे। वैध मत नहीं पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है। एक्स का वैल्यू पूछा है हम लोग को। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे वो पूछा है हम लोग को। तो ये 8% को हम लोग क्या कर देंगे? x इंटू 90 गुना 90/100 गुना 8% बराबर कितना है? 1620 है। 1600 कितना है? 20 है। तब इसको काट छांट करते हैं सीधे। 2 0 2 0 खत्म हो गया। अब इसको कुछ नहीं करते हैं, सीधे उधर ले जाते हैं। एक इधर छोड़ दिए, 1620 हो गया गुना, ऊपर में 2 को 100 है, ये 2 को 100 ऊपर आ गया, डिवाइड 9 गुना 9 गुना 8। अब क्या ये 9 से कटेगा? 6 1 7 8 9, 9 से कट जाएगा। 9 1 9, बचा कितना? 17। 9 8 72, 9 दूना 18, 20 हो गया। अब 2 चौके 8, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 ये हो गया 50। कितना? 50 दूना 100। तो ये हो गया 5000। 5 बचे 25, तो हो गया कितना? 25,000। 25,000। तो 25,000 ये कितना हो गया? मत, कुल मत। कुल मत कितना हो गया? 25,000। तो समझ में आ गया ये। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चन में। तो अब हम लोग मिश्रण से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें रहेगा क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा कि 50 किलोग्राम चीनी के घोल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी और कितना प्रतिशत क्या है? चीनी है। इस टाइप का सवाल रहेगा मिश्रण से संबंधित। तो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होगा मिश्रण से संबंधित।
तो मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो इस टाइप के सवाल को आपको किस तरह से बनाना है ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पे निकाले क्या, 60% शीशा है, तो हम लोग शीशा को निकाल दिए। शीशा को निकाल दिए 50 केजी में, हम लोग 60% शीशा निकाल दिए, तो कितना केजी हो गया शीशा। शीशा कितना केजी है, 50 केजी शीशा हुआ। टीन के मिश्रण में 30 केजी क्या है, शीशा है। अब आगे सवाल में क्या कहता है, इस मिश्रण में कितना प्रतिशत शीशा मिलाने पर, मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, मिलाने पर, मतलब जिसको मिलाना है उसी को हम लोग को निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मिलाना है, शीशा मिलाना है, कितना मिलाना है नहीं पता, तो हम लोग क्या मिलाएंगे, x मिलाएंगे, x%। लिख नहीं रहा है, हम लोग कितना मिलाएंगे, x% मिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, किसको मिलाना है, शीशा को मिलाना है, शीशा में मिलाना है। शीशा मिलाने पर, शीशा मिलाने पर बोला है, मिश्रण में 75% क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। तो किसमें मिलाना है भाई साहब हम लोग को। अब देखिए एक ले लिए हम लोग 30% क्या ले लिए, 30 केजी क्या हो गया हम लोग का, शीशा हो गया। अब 30 केजी में हम लोग मिला रहे हैं तो शीशा में भी मिलाएंगे, क्या मिलाए, x मिला दिए, x% मिला दिए। अब डिवाइड, अब मिला रहे हैं तो पूरा टोटल में भी हम लोग का मिलेगा, टोटल में भी मिलेगा, 50 केजी जो है उसमें भी हम लोग को मिलेगा। तो 50 केजी में भी हम लोग क्या मिला दिए, x मिला दिए, क्या मिला दिए, x% हम लोग शीशा मिला दिए। अब बराबर करते हैं, बराबर करने पर कितना शीशा हो जाता है, 75% शीशा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 75% शीशा हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 100 इधर आएगा, इसको पहले काट देते हैं, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 इधर आ गया, 4 तिया 12, 120 हो गया, 4x हो गया। अब ये उधर जाएगा तो बराबर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो गया, 150 हो गया, और 3x हो गया। अब x वाला को एक साइड लेके आ जाएंगे और जो नंबर है उसको एक साइड लेके आ जाएंगे। ये 3x को इधर लाते हैं, माइनस हो जाएगा, हम लोग का कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3x बराबर 150 माइनस 120। तो ये हो जाएगा x, एक x बचेगा, इसको घटाएंगे बचेगा कितना, 30। x बराबर 30% हम लोग क्या मिलाएंगे, 30 किलोग्राम हम लोग कितना शीशा हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 30 हम लोग क्या कर दिए, मिला दिए, तो घोल में 75% शीशा हो जाएगा। कितना प्रतिशत शीशा मिलाने पर मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा। फिर और हम लोग 30% शीशा मिला देंगे, मतलब 30 केजी हम लोग शीशा मिला देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 75% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसी टाइप का और क्वेश्चन, समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोग इस टाइप का काफी सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि 300 ग्राम चीनी के घोल में, क्या कह रहा है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितना ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। क्या कह रहा है, 300 ग्राम क्या है, चीनी है, 300 ग्राम क्या है, चीनी का घोल है। अब आगे क्या कह रहा है कि इसमें 40% क्या है, चीनी है। तो 300 ग्राम के चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी है, 40% क्या है, चीनी। तो 40% चीनी हम लोग इसमें से निकाल देंगे, घोल से
300 ग्राम घोल से, ग्राम नहीं लिखते हैं सीधे हम लोग, 300 का 40% हम लोग निकालते हैं। 40%, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 4 तिया 12, 120 ग्राम क्या है, 120 ग्राम हम लोग का चीनी है। अब आगे क्या कहता है कि इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाया जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए। इसमें कितना ग्राम चीनी मिलाएं, तो इसमें मिलाना है हम लोग को। अब आया है हम लोग का 120 ग्राम चीनी, 40% जो घोल में से हम लोग 300 ग्राम घोल में से हम लोग 40% निकाले तो 120 ग्राम हम लोग का चीनी आया। अब कितना मिलाना है हम लोग को नहीं पता, लेकिन वो वास्तव में कितना आएगा जब हम लोग मिलाएंगे तो वो 50% क्या हो जाएगा, 50% हम लोग का चीनी हो जाएगा, कह रहे हैं 50% चीनी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें मिला दिए, कितना हम लोग को नहीं पता है कितना मिलाना है, तो 120 में हम लोग x मिला दिए, चीनी में भाई हम लोग और मिला दिए चीनी। अब इसमें मिला रहे हैं तो हम लोग का कुल जो है उसमें भी तो मिलेगा। मान लिया कोई बाल्टी में हम लोग चीनी को हम लोग घोल दिए हैं पानी के साथ में, चीनी हमेशा पानी के साथ में घुलता है, तो हम लोग घोल उसमें बना दिए और उसमें हम लोग 40% चीनी हम लोग निकालेंगे। उसमें 40% चीनी है बोल रहा है, तो उसमें 40% चीनी हम लोग का 120 ग्राम निकलेगा, 120 ग्राम निकलेगा। तो 120 ग्राम निकलेगा, उसमें 120 ग्राम उसमें क्या है, चीनी है। तो उसमें हम लोग फिर और कितना प्रतिशत मिलाएंगे, कह रहे हैं कितना मिलाएंगे। तो हम लोग उसमें, हम लोग को नहीं पता है, हम लोग बाल्टी से डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, मतलब हम लोग उसमें क्या डाल दिए, एक्स डाल दिए, एक्स डाल दिए, पानी डाल दिए, हम लोग क्या डाल दिए, एक्स डाल दिए। तो हम लोग एक्स डाले, तो हम लोग डाले तो डाले, हम लोग जब जो पूरा बाल्टी का हम लोग का घोल था उसमें भी हम लोग क्या कर दिए, डाल दिए, उसमें डाल दिए। तो पूरा घोल कितना है, 300 ग्राम। अब इसमें भी हम लोग क्या कर दिए, एक्स डाल दिए, तो बराबर हम लोग का कितना हो जाएगा, 50%। प्रतिशत हटा दिए, नीचे जीरो डाल दिए, 50 दूना 100, 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, इधर आ जाएगा 12 दूना 24, 240 हो गया, प्लस 2x हो गया। अब ये उधर चला जाएगा, कितना हो गया, 300 प्लस x। अब x इधर आएगा भाई, माइनस हो जाएगा, x बचेगा। अब 240 उधर चला जाएगा, 300 में माइनस हो जाएगा तो 60 बचेगा। तो घोल हम लोग का कितना हो गया, कितना मिला दिए हम लोग, 60 और मिला दिए हम लोग, 60 किलोग्राम हम लोग और मिला दिए, सॉरी किलोग्राम नहीं ग्राम में है, तो 60 ग्राम हम लोग और मिला दिए, तब वो वास्तव में कितना और है, 50%। हम लोग कितना मिलाए, 60 ग्राम मिलाए। अब आगे बढ़ते हैं। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% क्या है, चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। 3 लीटर, देखिए इसमें क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है, चीनी नहीं मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे बनाना है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40 लीटर पानी मिला, 40% क्या है, चीनी है। 3 लीटर के घोल में 40% क्या है, चीनी है। अब 3 लीटर का घोल है भैया, 3 लीटर का घोल है, क्या है, लीटर में है। अब इसमें हम लोग का क्या है, 40% क्या है, चीनी है, चीनी। तो 3 लीटर का हम लोग 40% हम लोग निकाल देंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 3 दूना 6/5, ये हो गया 6/5 हो गया लीटर। लीटर क्या हो गया, चीनी हो गया, चीनी हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या करता है, आगे क्वेश्चन कहता है कि इस घोल में 1 लीटर क्या मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए। 1 लीटर क्या मिला रहे हैं हम लोग, पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग को सॉल्व करना है, हम लोग पानी मिला रहे हैं तो चीनी का प्रतिशत तो वही रहेगा, चीनी का प्रतिशत क्या रहेगा, वही रहेगा।
जो चीनी है 40%, तो 40% ही रहेगा, उसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नए घोल में कितना प्रतिशत चीनी होगा। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर 1 लीटर हम लोग क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। 1 लीटर क्या मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे। तो देखिए इसको क्या करना है हम लोग को कि हम लोग का इतना लीटर क्या है, चीनी है, इतना लीटर चीनी है। अब हम लोग 3 लीटर में 40% चीनी बोला है, तो 40% चीनी हम लोग निकाल दिए, तो 6/5 लीटर क्या हो गया, चीनी हो गया। इतना ग्राम चीनी हो गया। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 लीटर क्या मिलाना है, पानी मिलाना है। तो ये 3 लीटर है, अब 3 लीटर में +1 मिला देंगे 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा, 4 लीटर। अब ये 4 लीटर में कितना प्रतिशत चीनी है ये निकालना है। तो 4 लीटर में कितना प्रतिशत चीनी है, तो 6/5 है, गुना 100 प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसको पहले ये चेंज करते हैं, ये बोल रहा है कि हम नीचे नहीं रहेंगे, तो इसको कर देंगे ये, तो ये आ जाएगा इतना, गुना 100। अब ये हो गया 25, ये हो गया 5 बचे 25, 6 बचे क्या हो गया 30। कितना मिला दिए पानी, 30। चीनी कितना है, 30%। चीनी कितना है, 30%। तो ये समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो और एक बार समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर चीनी का घोल है, 3 लीटर चीनी का घोल है, 40% क्या है, चीनी है। तो 3 लीटर घोल में हम लोग 40% निकाल दिए, तो चीनी हम लोग का निकल गया 6/5। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितना चीनी होगा। अब 1 लीटर इस घोल में फिर से हम लोग पानी मिला दिए, 3 लीटर तो पहले से था, 1 लीटर मिला दिए तो कितना हो गया, 4 लीटर। तो पूरा घोल जो हो गया, पूरा घोल जो हो गया, घोल हो गया वो कितना लीटर का हो गया, 4 लीटर का हो गया। 4 लीटर का पूरा घोल हो गया। अब इस 4 लीटर में जो चीनी है वो कितना प्रतिशत है, पहले तो 40% था 3 लीटर का घोल में, तो चीनी हम लोग का कितना निकला है, 40% का घोल में हम लोग का 6/5 ग्राम निकला है। तो ये 6/5 ग्राम जो है ये हम लोग का कितना प्रतिशत है, इतना के घोल में, 4 लीटर घोल में 6/5 कितना प्रतिशत है। तो इसको हम लोग निकाल दे, प्रतिशत निकालना आप लोगों को आता है, तो 6/5 का 4 गुना प्रतिशत निकालना है, तो गुना में 100। तो उसी को हम लोग सॉल्व कर दिए, तो कितना आ गया, 30% आ गया। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं कि चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प, इसको भी छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब उसी टाइप का क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। ये उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। देखिए अब भी ये समझ में आ जाएगा। 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन में, कितना लीटर विलियन कह रहा है, 5 लीटर का जो है घोल है, 5 लीटर का घोल है, उसमें क्या कह रहा है, 40% क्या है, एल्कोहल है। इसका हम लोग 40% हम लोग निकाल देंगे। कितना प्रतिशत एल्कोहल है, 40% एल्कोहल है, तो इसका हम लोग निकाल देंगे। 1 0 कट गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया। तो 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल है 2 लीटर, एल्कोहल है 2 लीटर। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी। 2 लीटर तो एल्कोहल है, अब 1 लीटर पानी मिला दी, तो पानी हम लोग किस में मिलाएंगे, पानी किस में मिलाएंगे, पूरे घोल में हम लोग पानी मिलाएंगे। तो ये 5 लीटर है पहले से,
इसमें हम लोग फिर से 1 लीटर मिला दिए, फिर से 1 लीटर क्या किए, मिला दिए। तो ये हो गया 6 लीटर, 6 लीटर हो गया, L लीटर 6 लीटर हो गया। अब इस 6 लीटर में जो 2 लीटर पानी है, 2 लीटर जो अल्कोहल है वो कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। तो 6 लीटर अल्कोहल में जो 2 लीटर है वो कितना प्रतिशत है। तो 2 दिया क्या हो गया 6, तो 100। अब इसको काटेंगे 3 से, 3 से काटेंगे, डिवाइड कर देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.1/3 क्या है, अल्कोहल है। 33.1/3 क्या है, एल्कोहल है। तो इस टाइप में आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइप को चेंज करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा अलग है। क्या कह रहे हैं, 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर क्या कर रहा है, पानी को उड़ा दे रहा है। 4 लीटर पानी को क्या कर रहा है, उड़ा दे रहा है, वाष्पित कर दे रहा है। तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, घोल कितना लीटर का है, 12 लीटर का, क्या है 12 लीटर का घोल है, घोल है। अब इसमें हम लोग का 7% क्या है, लवण है, 7% क्या है, लवण। अब 12 लीटर में हम लोग 7% लवण निकालेंगे, तो 7% लवण निकालेंगे तो हम लोग का कितना बचेगा, 7% लवण को हम लोग निकाल दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा लवण का मात्रा। अब ये कटेगा, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 25 हो गया, 10 7 तिया 21 और 21/25 क्या हो गया, लवण का मात्रा हो गया। लवण का मात्रा कितना हो गया, 21/25। अब क्या कह रहा है कि इस घोल में से 4 लीटर पानी को क्या कर रहा है, वाष्पित करके क्या कर दे रहा है, उड़ा दे रहा है। वाष्प करके क्या कर रहा है, उड़ा दे रहा है। 4 लीटर घोल क्या कर रहा है, उड़ा दे रहा है। कितना में, 12 लीटर में। तो बचेगा हम लोग का कितना, 8 लीटर। बचा कितना, 8 लीटर। अब यही 8 लीटर में ये जो लवण का जो मात्रा है वो कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा। उड़ाने के बाद लवण की मात्रा कितना हो जाएगी। मान लिया हम लोग चीनी और पानी का घोल बनाए हैं 20 लीटर का, तो हम लोग उसको खौलाएंगे तो चीनी तो रह जाएगा, केवल क्या उड़ेगा, पानी उड़ेगा। तो वही क्या हुआ, पानी 4 लीटर हम लोग का कम हो गया, वो उड़ गया, लेकिन जो लवण का मात्रा है वो तो रह गया। तो लवण का मात्रा रह गया, तो टोटल जो लवण और पानी का जो मात्रा रह गया वो कितना लीटर का रह गया, 4 लीटर उगाने के बाद में 8 लीटर रह गया। तो वही 8 लीटर में हम लोग का कितना प्रतिशत है लवण। तो लवण हम लोग का है कितना, 7% में, 7% में हम लोग जो निकाले वो कितना निकला, 21/25। अब इसमें हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100, प्रतिशत के लिए गुना 100। तो अब इसको हम लोग पलटी करेंगे तो 21/25। अब ये चेंज हो जाता है तो हम लोग का 1/8 हो जाता है, ठीक है, 1/8 हो गया गुना 100। तो 25 चौके हो गया 100, 4 दूना हो गया 8 हो गया, 4 दूना हो गया 8। अब ये पॉइंट में आ जाएगा, 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एका 2 खत्म, बचा कितना, 1। तो 0 लगा, 0 लगा, डायरेक्ट करते हैं, तामझाम खत्म, 2 9 18, क्या हो गया 20, बचा कितना 1। पॉइंट डाले, 0 डाले, 2 चौके 8, 2 बचे 10, 2 बचे कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया हम लोग का लवण का मात्रा कितना हो गया, 10.5%।
10 पॉइंट कितना 5%। तो 10.5%, हाँ सही आंसर है। या तो फिर ये आपका पॉइंट में भी आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 बचा है ना, तो 10.1/2 भी हो जाएगा, 2%, या तो फिर 10.5%। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इसी टाइप का और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। नमक और पानी का एक घोल है जो कि कितना लीटर का है, 6 लीटर का है। कितना लीटर का है, 6 लीटर का है। नमक पानी का घोल, नमक प्लस पानी का घोल कितना लीटर का, 6 लीटर का। इसमें कितना प्रतिशत नमक है बोल रहा है, 5%। 6 का 5% निकाल देंगे तो हम लोग का 5 दूना 10, 2 तिया 6, बचा कितना 3/10। तो इसको पॉइंट में कर देते हैं, 0.3 कितना है, 3 नमक है, नमक का मात्रा है। अब क्वेश्चन में कहता है 1 लीटर पानी क्या किया जाता है, वाष्प द्वारा क्या किया जाता है, उड़ा दिया जाता है। 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर, वाष्प द्वारा निकाल दिए जाने पर उसमें नमक की प्रतिशत कितनी रहती है। तो पहले कितना था, 6 लीटर था। अब 6 में 1 निकाल दिया तो बचा कितना, 5 लीटर। अब ये 5 लीटर में 5 लीटर, अब ये 5 लीटर में ये 0.3 जो नमक है ये कितना परसेंट है, 0.3 इंटू परसेंटेज निकाल रहे, 100 से गुना, पॉइंट हटा दिए, नीचे 0 लगा दिए, 50 दूना 100, 3 दूना 6, कितना हो गया, 6% नमक है। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाए जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% क्या करे, रह जाए। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। कितना है, 9 लीटर क्या है, द्रव है जिसमें अम्ल की सांद्रता कितनी है, 9 लीटर द्रव में अम्ल की सांद्रता कितनी है, 50%। तो 50% है तो इसका 50%, इसका आधा कितना हो जाएगा, 50% यानी आधा 4.5 होता है। तो इतना क्या है, अम्ल है, और इतना पानी भी, मतलब घोल है तो इतना पानी भी है, इतना अम्ल भी है। अब आगे क्या करता है, लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता कितना हो जाए, 30% रह जाए। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता कितना हो जाए, 30 हो जाए। तो पानी मिलाएंगे हम लोग तो पूरा में मिलाएंगे। अब ये 4.5 जो है वो किसका है, 9 का 4.5 आया है, 9 लीटर में 4.5 क्या है, अम्ल है। अब इसमें हम लोग मिला देंगे, कितना मिलाना है नहीं पता, ये पूरा घोल है, पूरा घोल में हम लोग X% क्या कर दिए, मिला दिए, तो वो कितना रह गया, 30%। कितना रह गया, 30%। कितना हो जाए कह रहे हैं, 30% रह जाए कह रहे हैं। तो इसमें से इसमें एक 0 कट गया। अब इसको उधर ले गए तो 4.5 और 10 गुना करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, अब इधर हो गया इतना, अब उधर ले जाएंगे, 9 तिया 27 प्लस 3x। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, माइनस करेंगे, 15 में 7 माइनस करेंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बचा, 8 बच गया। और यहाँ पे 3 में 2 1 बच गया, बराबर 3।
3 छक 18, कितना हो गया x का मान कितना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितना मिलाया जाए कि 30% रह जाए। तो हम लोग को कितना मिलाना पड़ेगा, 6 लीटर क्या करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा पानी, तब रह जाएगा कितना, 30% रह जाएगा अम्ल की सांद्रता। अब नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, इसी टाइप का सेम टाइप का और एक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम शेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाए जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा 30% रह जाए। ये तो सेम क्वेश्चन है भाई, केवल चेंज कर दिया है, तो ये तो बन जाना चाहिए आप लोग से। चलिए फिर से बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन बस शेविंग लोशन डाल दिया है और वहां पे डाल दिए, यहाँ पे शेविंग लोशन डाल दिया है, वहां पे क्या डाल दिया है, अम्लीय डाल दिया है। तो 9 लीटर क्या है, शेविंग लोशन, सॉरी 9 ग्राम क्या है, शेविंग लोशन है। अब उसमें 50% क्या है, एल्कोहल की मात्रा है, 50% एल्कोहल की मात्रा है। तो 50% एल्कोहल की मात्रा है, तो 50%, 9 का 50% कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4.5। अब इसमें क्या कह रहा है कि कितना ग्राम पानी मिलाए जाए कि लोशन में एल्कोहल की मात्रा कितना हो जाए, 30% रह जाए। तो सेम है, कितना मिलाना है, 4.5, ये कितना है 9 ग्राम का। अब इसमें हम लोग, इसमें शेविंग लोशन का जो मिश्रण है, घोल है, उसमें हम लोग कितना मिला रहे हैं, उसमें x मिला रहे हैं, तब जाके कितना हो रहा है, 30% रह जाएगा ना, 30% रह जाएगा। तो पिछला क्वेश्चन हम लोग सेम बनाए, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का हेरा फेरी कर दिया, बाकी सब कुछ ठीक है, थ्योरी बस बदल दिया, बाकी सब कुछ सेम है। तो कितना हो जाएगा, 6 ग्राम, कितना हो जाएगा, 6 ग्राम, 6 ग्राम मिलाएंगे तो कितना रह जाएगा, 30% रह जाएगा। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 10% की कमी। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,400 हो तो 2 वर्ष पहले यह जनसंख्या कितनी थी। क्या पूछ रहे, 2 वर्ष पहले का वर्तमान जनसंख्या कितना है, वर्तमान जनसंख्या 50,400, पहले मिटा देते हैं, वर्तमान जनसंख्या 50,400 है वर्तमान। अब क्या कह रहे हैं, पहले वर्ष 12% की वृद्धि होती है, पहला वर्ष कितना प्रतिशत का हो रहा है, 12% का वृद्धि, और दूसरा वर्ष क्या हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है, कमी, 10% क्या हो रहा है, कमी। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में निकालेंगे। 12% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 12% बढ़ रहा है, तो 12% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग काट देते हैं, 2 छक 12, 2 पचे 10, 2 तिया 6, हो गया 25, क्या हो गया 3/25, वृद्धि हो रहा है तो हम लोग का 5 3 8, 28/25 हो गया। अब 10% कमी हो रहा है, दूसरा साल क्या हो रहा है, 10% कमी हो रहा है, तो 10% का हम लोग का फ्रैक्शन कितना निकल जाएगा, 1/10, कमी हो रहा है, माइनस हो रहा है तो 9/10। अब ये वर्तमान डेटा दिया है, अब हम लोग को पीछे का डेटा निकालना है। क्या किया है, ये वर्तमान दिया है तो हम लोग को क्या जाना है, वापस जाना है। तो कभी भी वर्तमान दिया रहेगा और आपको पीछे का निकालना है, तो जो आप फ्रैक्शन निकालेंगे वैल्यू, उसको पलट के लिख देना है। क्या करना है, पलट के लिख देना है। कैसे, देखिए 50,400 है गुना ये 25/28, पलट के लिख दिए, और ये 9/10, इसको भी पलट के लिख दिए, 10/9 हो गया। 25/28 लिख दिए, 10/9 लिख दिए। अब देखिए
अब ये कटेगा कैसे, 14 से कटना चाहिए, 5 4 9, 5 4 9, 9 से कटेगा, पहले 9 से काटते हैं, 9 चौके 36, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 9 बचे क्या हो गया 45, 9 बचे 45, सॉरी 9 बचे 45, 5 बचा है, 9 छक 54 हो गया, 9 छक क्या हो गया 54। अब ये कटेगा, ये देखिए तो 28 से कट रहा है, पूरा 28 से कट रहा है, 8 दूना 16 का 6 हो गया, 2 दूना 4 1 5, 28 दूना 200 बार में खत्म हो गया। अब इसको गुना कर दिए 200, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 25 दूना 50, 1 2 3 0, 1 2 3 0, कितना था जनसंख्या 50,000 था, क्या था जनसंख्या था। देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, 50,000 बिल्कुल सही। तो समझ में आ गया। देखिए क्या किए, एक साल में क्या हो रहा है, वर्तमान जनसंख्या दिया है 50,400, पहला वर्ष क्या हो रहा है 12% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, अब दूसरा वर्ष क्या हो रहा है 10% का कमी हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाले, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया हम लोग का, वृद्धि हो रहा है तो 12 का फ्रैक्शन वैल्यू 28/25 हो गया। अब दूसरा में कमी हो रहा है 10%, तो कमी का फ्रैक्शन वैल्यू 10%, कमी का फ्रैक्शन वैल्यू 9/10 हो गया। तो अब हम लोग को पीछे का पूछ रहा है, 2 साल पीछे का, और कभी भी पीछे का डेटा पूछे आप लोगों से तो जो भी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जो भी आप निकालेंगे उसको क्या करना है, पलट के लिखना है। तो हम लोग वही काम सीधा किए, पलट के लिख दिए 25/28, 10/9 और सीधे काट दिए, तो आ गया कितना 50,000, 2 साल पहले का जनसंख्या। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।